हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और मैं अपने आप को एक न्यू जेन एनिमेटर बुलाना पसंद करता हूँ। बेशक मैं 31 साल का हो चुका हूँ, बट मैंने ये आर्ट और एनिमेशन की जर्नी अपने लाइफ में काफ़ी लेट चालू की थी। उस वजह से मैं अपने आप को एक न्यूबी भी कह सकता हूँ इस आर्ट इंडस्ट्री में टू सम फोक्स। तो मैं अपने आप को एक नेक्स्ट जेन आर्टिस्ट एनिमेटर क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि जब मैं डिजिटल आर्ट करियर की शुरुआत कर रहा था और ये टाइम है 2018 की, और आईपैड काफ़ी बूम कर रहा था उस टाइम पे। उस टाइम आईपैड 10.8 इंच वाला आया हुआ था जिसके बेजल्स बहुत पतले थे। एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन चलता था, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले था। मैंने 2018 में उसे खरीदा और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। बट जो हम नेक्स्ट जेन वाले हैं, हमारे पास ये ऑप्शन था, ठीक है, टू स्टार्ट आवर आर्ट करियर विथ एन आईपैड विच वॉज फैंकी न्यू प्रोडक्ट देन, बट वी हैड दिस ऑप्शन। एंड मैंने जितने भी लोगों से पूछा था ना, सबने मना किया था लेने के लिए। उन्होंने बोला था कि तुम इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ नहीं कर पाओगे, बट आई थॉट कि यार इसमें ड्राइंग अच्छे से हो जाती है आई थिंक, सो लेट्स पिक इट अप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो न्यू जेन एनिमेटर्स कौन है? जो अपने बेसिकली आईपैड्स पे एनिमेट करते हैं ऑन देयर प्रोक्रिएट एंड प्रोक्रिएट ड्रीम्स ऐप। Many people say that these two applications are not industry standards in many ways, but for me it works perfectly fine. और आपको तो पता है कि I have been an avid user of Procreate and Procreate Dreams for years, ठीक है। और इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का भी रिसेंटली अपडेट्स आए हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं इस केस में। So there are these 5 things I think which I absolutely hate about animating on my iPad. Let's begin. पहली चीज़, Procreate Dreams 2.0 के अपडेट के बाद iOS का भी आई थिंक iOS 16 आ चुका था उस टाइम तक, ठीक है, जिसमें आप कंप्यूटर जैसे अपने विंडोज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो, उसके ऊपर आइकन्स आ जाते हैं एंड द ओल्डर इंटरफेस वाज गॉन। डैम इट मैन, इतना परेशान हुआ हूँ यार मैं यूज़ करके ये नया वाला इंटरफेस। वेन एवर आई एम यूजिंग प्रोक्रिएट एंड प्रोक्रिएट ड्रीम्स, मैं जब भी कोने में कोई बटन्स या फिर कलर पैलेट खोलने जाता हूँ, ये मेन्यू या तो नीचे खुल जाता है, उसके बाद मैं उन बटन्स को एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरा जो ऐप है, वो मिनिमाइज हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है या फिर विंडो बन के फ्लोट करने लगता है। एंड देन व्हेन आई गो टू जूम इनटू दीज 3 बटन्स, तो साइज़ बड़ा होते ही मेरा पेंसिल उसे मिनिमाइज कर देता है। एंड दिस थिंग इज सुपर अनोइंग मैन। मतलब इसमें आप विंडोज़ को आप बड़ा छोटा, पता नहीं पहले 2/3 हो जाता था तो चलता था, अभी पता नहीं क्यों इन्हें बड़ा छोटा करना है। द अपडेट माइट बी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट फॉर मी इट हैज़ बीन वेरी वेरी अनोइंग। प्रॉब्लम नंबर 2, साइज ऑफ द कैनवासेस। HD का मुझे जहाँ तक लगता था इट्स 1920x1080p, ठीक है। वर्टिकल का भी सेम होता है। आई डोंट नो व्हाट्स दिस साइज। और वही नहीं दोस्तों, आप जब भी अपने कैनवस के साइज को ऑल्टर करते हो ना, अगर आप उसे बड़ा कर देते हो थोड़ा, एंड देन यू वर्क ऑन इट अ लिटिल बिट, इन केस आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे आपने उस कैनवस पे बैकग्राउंड पे एनिमेशन किया है, देन यू एक्सपोर्ट दैट कैनवस टू समबडी एल्स ऑन द डिफरेंट आईपैड। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो आर्टवर्क खुलता ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। बोलता है कि साइज बहुत बड़ा है, फाइल बहुत बड़ा है, एंड देन आई ब्रिंग दैट आर्टवर्क बैक टू माई आईपैड, तो वो भी नहीं खोलता है। इनिशियल फाइल वर्क्स फाइन, और शेयर करने के बाद दैट फाइल डजंट इवन ओपन इन द प्राइमरी आईपैड एज वेल। सो दैट इज प्रीटी अनोइंग। और ना इसमें थोड़ी सी रिलायबिलिटी की भी इशू रहती है कि नहीं? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया एंड देन यू एक्सपोर्ट इट टू समबडी एंड दैट फाइल इज नॉट ओपनिंग ऑन देयर आईपैड, तो आपको फिर चीज़ों को ऑल्टर करना पड़ता है, अपने टाइमलाइन को चेंज करना पड़ता है, डिवाइसेस को मे भी एक्सचेंज करके काम करना हो, क्या करना हो, आई डोंट नो। एंड दैट सिचुएशन थोड़ा सा वरीसम तो है, बट मुझे लगता है कि प्रोक्रिएट इस चीज़ पे डील कर लेगा काफ़ी जल्दी। रीजन नंबर 3 इज दैट द ट्रांसफॉर्म टूल ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स वर्क्स वियर्डली। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये आ जाएगा, बट आई वॉज टेकिंग अ वर्कशॉप लास्ट नाइट और मैं उसमें ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ कर रहा था ऑन मल्टीपल लेयर्स। जब मैं इन्हें सिलेक्ट करके मैं इन्हें दूसरे कहीं मूव करना चाह रहा था, तो इनिशियली आई थॉट कि इसमें कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मैं प्रोक्रिएट में ऊपर स्वाइप करके कॉपी करता था। हियर यू विल हैव टू डू दैट बाय स्वाइपिंग डाउन। तो जैसे ही हुआ, मैंने यहाँ से कट किया तो कट कुछ और होता है, पेस्ट कहीं और होता है, और सारी चीज़ें नहीं जाती हैं एक साथ। सो दिस इज़ वेरी नॉन functional. I'm pretty sure that as soon as the people at Procreate realize that, they are going to fix it. But until then, we have to endure the bad features of it maybe. तो ये चीज़ किसी केस में आपको बहुत annoying लग सकता है, especially when you are doing some character animation and you have to move multiple layers together. तब तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। सो आई होप इट गेट्स रेक्टिफाइड प्रीटी सून। एंड रीज़न नंबर 4, बिफोर दैट, ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक जो भी बताई हैं और ये भी जो मैं बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें पहले फिक्स थी पहले वाले प्रोक्रिएट ड्रीम्स में। उसमें ये सारी इश्यूज़ नहीं होती थी, अब होने लग गई है, ठीक है। इस बारे में मैंने ब्रीफली अपने पिछले वीडियो पर भी बात की थी शायद, जहाँ पे जब एनिमेशंस पे डायलॉग्स होते हैं और इसमें जब साउंड डिज़ाइन करना होता है, तो नए प्रोक्रिएट ड्रीम्स में ये तो अच्छा हुआ है कि अपने वीडियो से ऑडियो को सेपरेट कर सकते हो और वीडियो फाइल को डिलीट कर सकते हो, और उस ऑडियो फाइल में आपको इसका वेव लेंथ काफ़ी अच्छे से दिखता है, जिससे आपको पता चलता है कि पीक
पीक डायलॉग्स कहाँ आने वाले हैं, कहाँ पे इंसान क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से जब आप एनिमेट करते हो और आप जब अपना माउथ का एनिमेशन बना रहे होते हो तो काफ़ी आसानी होती है ढूंढने में कि क्या चीज़ उसने कहाँ बोला है, ठीक है। द मोर यू जूम इन द मोर डिटेल्ड डायलॉग ब्रेकआउट यू कैन सी। ये चीज़ पहले वाले प्रोक्रिएट ड्रीम से काफ़ी आसानी से हो सकता था, क्योंकि हमें जो वेवलेंथ है वो हमारे आगे विजिबल रहता था, हमें पता था कि कहाँ पे डायलॉग कहाँ क्या आने वाला है। अब हम जब फ्लिप बुक मोड में जाता है, क्योंकि आप फ्लिप बुक मोड से निकल के ड्राइंग नहीं कर सकते, आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना है तो आपको फ्लिप बुक में ही करना है। एज सून एज यू गो देयर यू कैन नॉट सी दैट ग्राफ और दैट वेवलेंथ, तो आपको पता नहीं रहता है कि मुंह कहाँ खुलने वाला है, आपको वो विजुअल क्यू चला जाता है और आपको साउंड के हिसाब से फिर काम करना पड़ता है। एंड द विजुअल क्यू वुडंट बी प्रेजेंट इन प्रोक्रिएट ड्रीम्स 2.0। सो विदाउट दैट वेवलेंथ लेयर विजिबल, क्या एनिमेशन में मेरे फ़र्क पड़ता है? आई थिंक पड़ता है, क्योंकि मुझे विजिबली लगता है कि मेरा एनिमेशन काफ़ी स्लो हो रहा है, क्योंकि मुझे बार बार आगे पीछे करके साउंड सुनना पड़ता है। रीजन नंबर 5 था, मैंने उसे बोला था, दैट्स व्हाई यू सी अ चेंज ऑफ टी शर्ट, अ चेंज ऑफ लिटिल बिट ऑफ माई लुक, बिकॉज वो चीज़ रेक्टिफाई हो चुकी थी। पहले मैंने एक पॉइंट बताया था जहाँ पे मैंने ब्लेंड मोड के बारे में बात की थी कि वो सही से काम नहीं करता है व्हेन यू आर यूजिंग इट इन फ्लिप बुक और इन ड्राइंग मोड। तो यहाँ पे आप जब नॉर्मल करके आप कहीं शेडो लगाने जाते थे तो वो काम नहीं करता था, बट नाउ दैट फीचर हैज़ बीन रेक्टिफाइड। इट मेक्स मी रियली हैप्पी, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आई रियलाइज कि शेडोज़ लगाना कैरेक्टर पे काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आई हैव टू मेक अनदर फोल्डर फॉर शेडो स्पेशली, एंड इतनी सारी चीज़ बैकलॉग में जा रही थी ना कि मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बिना शेडो को डिलीवर कर दिए थे। आई एम वेरी ग्लैड दैट दे लिसन्ड एंड दे रेक्टिफाइड दिस थिंग। दैट इज आई एम प्रीटी श्योर कि जो बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में भी, वो भी आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट वी वांट द परफेक्ट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इन आवर iPad, एंड वी हैव गॉटन दैट इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग। प्रोक्रिएट ड्रीम्स में भी ऑलमोस्ट 99% हो चुका है, एंड इट्स जस्ट द लास्ट बिट विच दे हैव टू ट्वीक। आई होप कि एप्पल का जो iOS 26 है इसके साथ मैं थोड़ा सा सही से वार्तालाप कर पाऊँ और मैं एक्सीडेंटल टैप्स अपने कम करूँ, बट आई एम टोटली हैप्पी विथ मेकिंग एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स एंड डिजिटल पेंटिंग्स ऑन माई iPad, एंड आई वुडंट चूज एनीथिंग अदर देन दिस एंड दीज टू सॉफ्टवेयर्स। सो ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देखते रहो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे।